मेरा नाम राहील है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ और कुछ साल पहले मैं अमेरिका में टैक्सी चलाया करता था। उस वक्त मेरी शादी हुए 1 साल गुजर चुका था और तब मैं और मेरी बीवी हमारे आने वाले लिटिल एंजल का वेट कर रहे थे। हम दोनों उसे लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली थी, इसलिए मैं डबल मेहनत किया करता था और नाइट शिफ्ट में भी टैक्सी चला रहा था ताकि मैं अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे सकूं। उस रात मैंने एक पैसेंजर को शहर के बाहर वाले फार्म हाउस पे ड्रॉप किया और मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस जा रहा था। आधा रास्ता ही गुजरा था कि मुझे सड़क के किनारे रेड ड्रेस पहने एक लड़की नजर आई जिसने रेड कलर की अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी और मेरी तरफ वेव कर रही थी। वो मुझे कुछ स्ट्रेंज लगी क्योंकि बारिश का मौसम नहीं था और फिर भी उसने छतरी उठा रखी थी। यूं लग रहा था जैसे वो जल्दी में है और उसे राइड चाहिए। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और राइड ऑफर की। उस लड़की ने गाड़ी में बैठते साथ ही एक पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। उस पेपर पे एड्रेस और डायरेक्शंस थी जहां उसे जाना था, लेकिन वो एड्रेस मेरे लिए कुछ स्ट्रेंज था। ऑल्दो मुझे टैक्सी चलाते हुए 4 साल हो गए थे और मैं शहर के सभी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन इस तरह का एड्रेस मैंने पहली बार देखा था। शायद वो एड्रेस शहर के बाहर वाले जंगल के पास का था। मैंने कार के जीपीएस में वो एड्रेस एंटर किया तो एज एक्सपेक्टेड वो जंगल के पास का ही था। ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव थी। थ्रू आउट द राइड उस लड़की ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। उसने जो भी बात कहनी होती थी वो पेपर पे लिख के देती थी। कार का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम कोल्ड होता जा रहा था। एसी पहले ही स्लो था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ऑफ कर दिया। गाड़ी की सभी विंडोज बंद थी, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ सर्दी और बढ़ती जा रही थी। मुझे ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह हवा कहाँ से आ रही है। और अब तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद नेविगेशन डिवाइस में एरर आने लगा और डायरेक्शंस दिखना बंद हो गई। एंड देन उस रेड ड्रेस वाली लड़की ने मुझे एक और पेपर दिया। उस पेपर में एक मैप था जिसमें लोकेशन मार्क थी और वो लोकेशन यहाँ से 30 मिनट्स के डिस्टेंस पर थी। समटाइम्स बैक व्यू मिरर से मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ती तो मेरी ही तरफ घूर रही होती थी। ये बात मुझे अनईजी कर रही थी। एनीहाउ मैं पेपर पर लिखी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहा। तब हम एक डार्क फॉरेस्ट से गुजर रहे थे और यूं लग रहा था जैसे ये जंगल कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ये रास्ता यूं ही चलता जाएगा। मुझे ड्राइव करते 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। एंड देन मैंने देखा सड़क आगे से 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही थी और वहाँ एक बोर्ड था जिस पर लिखा था टाउन जाने के लिए लेफ़्ट टर्न करें और फार्म के लिए राइट टर्न। उस लड़की ने इमीडिएटली अपना हाथ उठाकर राइट साइड की तरफ पॉइंट किया। मैंने गाड़ी को राइट टर्न किया और उस रास्ते पर चलते 15 मिनट्स गुजर चुके थे कि उस लड़की ने मेरी तरफ एक और पेपर बढ़ाया। उस पेपर पर लिखा था स्टॉप द कार। इससे पहले कि मैं बाहर उतरकर उस लड़की के लिए दरवाज़ा खोलता, मुझे 2 लोगों के साए नजर आए जो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे और यूं लग रहा था जैसे वो मुझ पर अटैक करने वाले हैं। उन दोनों के हाथों में गन्स थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने चेहरे पर बहुत ही अजीब से मास्क पहन रखे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी और के चेहरे की स्किन उतार के अपने चेहरे पर स्टिच की हो। मैंने ऐसा भयानक चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने गाड़ी लॉक की और इससे पहले कि मैं गाड़ी स्टार्ट करता, उन्होंने राइफल के
बट स्टॉक से मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा और गन के बैरल को मेरी तरफ पॉइंट किया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैंने आंखें बंद करके गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और ज़ोर से एक्सीलेटर पेडल प्रेस किया और जितना तेज़ हो सकता था गाड़ी को वहाँ से भगाया। उनमें से एक ने मेरी तरफ फायर ओपन कर दिया। फॉर्चुनेटली एक भी बुलेट मुझे नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी की तरफ फायर करता रहा। अपने शिकार को भागता देखकर वो दोनों गुस्से में आ गए थे। थोड़ा दूर जाकर जब मैं अपनी सेंसेस में वापस आया तो मैंने पुलिस को कॉल की और सारा मामला रिपोर्ट किया। सडनली मुझे उस लड़की का ख्याल आया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं डर के मारे फ्रीज हो गया। वो लड़की पीछे से गायब थी। ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा कि पुलिस के आने तक किसी कैफे में रुककर आराम कर लूं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस रात स्केरी इंसिडेंट्स का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 30 मिनट्स ड्राइव के बाद मुझे एक पुराना गैस स्टेशन नज़र आया जिसे मैंने पहले भी नोटिस किया था, और तब मुझे समझ आई कि मैं एक ही रास्ते पर बार बार चक्कर लगाए जा रहा हूँ और मैं एक लूप में फंस चुका हूँ। तभी सामने मुझे वही रेड ड्रेस वाली लड़की नजर आई। ये वही जगह थी जहाँ से मैंने उसे पहले पिक किया था। मैंने दोबारा सामने देखा तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। देन मैंने चैन की सांस ली और ड्राइविंग पर फोकस किया तो वो लड़की बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने थी। मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी एक दरख्त के साथ लग के क्रैश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि पुलिस ने इन टाइम आकर मुझे गाड़ी से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ड्रॉप किया। इस तरह लकीली मेरी जान बच गई। और पुलिस ने उस इलाके में मास्क पहने 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। वो दोनों जंगल में ही रहा करते थे और साइको किलर्स थे जो कि लोगों को मारने के बाद बॉडी का कोई एक हिस्सा काट लिया करते थे। और जंगल के पास ही पुलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिली जिसकी ज़ुबान कटी हुई थी। इन्वेस्टिगेट करने से पता लगा कि उस लड़की का नाम फ्लोरा था, जो कि 1 महीने से मिसिंग थी। वो लेट नाइट घर वापस जाते हुए रास्ते में कहीं खो गई थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो मदद ढूंढने के लिए छतरी लेकर गाड़ी से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसका सामना उन्हीं 2 साइको किलर्स से हुआ जिन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी ज़ुबान काट दी।